एक ऐसा पल जो जोड़ता है मुझे अपने ही स्वरूप से, मुझे शिव से। शिव यानी मेरा ही आत्मा, यानी मेरा ही स्वरूप। शिव तत्व पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये शिव और कुछ भी नहीं बल्कि परम आत्मा है, जो हमारे भीतर भी है तो बाहर भी है। जितनी हमारे भीतर है उतनी ही ब्रह्मांड में व्याप्त है। लेकिन ये जो शिव तत्व है ये गूढ़ है, ये रहस्यों से भरा है, ये छुपा है। ऐसे ही छुपा है जैसे दूध में घी छुप जाता है। मक्खन फिर भी दिख जाता है, लेकिन घी तो और गहरे में छुपा होता है। हमारे जीवन में परम तत्व शिव तत्व उसी तरह से विद्यमान है। यदि इसको हम मथनी नहीं दें, इस जीवन का सार न निकालें, इसके रहस्य को न खोजें, इसके भीतर न उतरे और केवल बाहर ही बाहर जीवन को जीते रहे, किसी सुख में, किसी दुख में, किसी मान में, किसी अपमान में, किसी पास्ट की बात में, किसी फ्यूचर की बात में, थोड़े से प्रॉफिट में, थोड़े से लॉस में, शरीर की किसी तकलीफ में। किसी ने मान कर दिया तो फूले नहीं समाये, किसी ने अपमान कर दिया तो दुखी हो गए। यदि जीवन को ऐसे ही हम जीते चले जाएंगे तो गहरे में जो जीवन बह रहा है और उस जीवन का जो आधार परम तत्व है वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो जीवन बहुत ही बाहर के स्तर पर जी रहे हैं। अभी तक ऐसा ही लगा था कि ये मान और अपमान, ये लाभ और ये हानि, यही जीवन है। शायद धन कमा लेना ही जीवन है, और जिसने ज्यादा धन कमा लिया उसने शायद ज्यादा जीवन अच्छी तरह से जी लिया। शायद मान होना ही जीवन है, शायद पद और प्रतिष्ठा ही जीवन है। संसार एक भीड़ है और हम भी उसी का हिस्सा बने हैं। शिवरात्रि याद दिलाती है कि वास्तविकता में जीवन है क्या। शिवरात्रि याद दिला रही है कि अपने शिव तत्व को अनुभव करो, ना कि ये जो बाहर की भागदौड़ है ये तो चलती ही रहेगी। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। थोड़ा धन ज्यादा हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा घर बड़ा हो जाए, थोड़ा छोटा हो जाए, कपड़े ब्रांडेड हो जाए या सिंपल हो जाए, उसे क्या फर्क पड़ता है। ये तो सब बाहर की बातें हैं। भीतर तो शिव तत्व बहुत ही गहरे में बह रहा है, और यदि उस शिव तत्व को, उस आत्म तत्व को अनुभव नहीं किया तो मौत तो सामने खड़ी ही है। यदि उसको अनुभव कर लिया तो अमरता खड़ी है, अनुभव नहीं किया तो मौत खड़ी है। शरीर तो जाएगा, आया है चला जाएगा, लेकिन अपने को जानकर जाए तो अमर है, और अपने को बिना जाने जाए तो फिर से नया जन्म खड़ा ही है। हमारे भारतीय परंपरा के सारे त्योहार जो बहुत ही आध्यात्मिक महत्व रखते हैं, वो बार बार याद दिलाते हैं। बार बार जैसे ठोकर लगकर, कभी रास्ता भटक रहे हो और ठोकर लग जाए तो अरे कहां चल रहे हैं। हमारे त्योहार केवल और केवल याद दिलाते हैं कि जीवन किस रूप से जिया जाना है और हम किस रूप से जी रहे हैं। क्या केवल पास्ट की बातों को दोहराते रहना जीवन है जो बीत गया? क्या केवल फ्यूचर की याद करते रहना ही जीवन है जो पता नहीं कैसा होगा, किस रूप में घटेगा, आएगा भी नहीं आएगा? सामान्य 100 बरस का, पल की खबर नहीं। जीवन ऐसे ही ना बीत जाए, इसलिए शिवरात्रि कहती है, रात कहती है, आज की रात कहती है कि अपने भीतर की ऊर्जाओं को उड़ते दिखे। ब्रह्मांड जो अनंत है उसको आप दिन में सूर्य की रोशनी में देख नहीं सकते। जब सूर्य नहीं होता तब ब्रह्मांड का नजारा दिखाई देता है। कभी रात्रि में पूर्णिमा की रात को देखो आकाश को, कभी अमावस्या की रात को देखो आकाश को। क्या अनंत तारामंडल, क्या सौर मंडल है। दूर दूर तक जिधर देखते हो उधर परमात्मा ही परमात्मा अनेक रूपों में प्रकट हो जाते हैं। दिन में हम केवल अपने स्वार्थ के आधार पर जीवन को जीते हैं, लेकिन रात को जब हम आकाश को देखते हैं
तो लगता है कि इतना विस्तार हो सकता है, एक चेतना का इतना विस्तार। तो वो विस्तार किसी और का नहीं, मेरा ही है। जब हम अपने स्वरूप को अनुभव करते हैं, ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं, तो जो विस्तार आप रात्रि को बाहर देखते हैं, अस्तित्व में वही विस्तार आप अपने भीतर देखना आरंभ कर देते हैं। शिवरात्रि के दिन ऊर्जा उन्नति करती है। प्रकृति पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी से भर जाती है। जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो कुंडलिनी शक्ति है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त, वो प्रखर हो जाती है। जैसे सुबह के समय प्राण तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। सुबह को आप बाहर निकलो, छत पे जाओ, लगेगा वाह क्या ठंडी मौसम में सुहाना है, और खूब लंबा गहरा सांस भरो, एक अच्छा लगता है, क्योंकि प्राण तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। ठीक ऐसे ही आज की रात में ऊर्जा, जो एनर्जी है, जो शक्ति है, वो प्रचुर मात्रा में होती है। हर जीवधारी प्राणी के अंदर बहती हुई ऊर्जा ऊर्ध्व गति कर देना चाहती है आज की रात। ऊर्जा का ऊर्ध्व गति का होना हमारी रीढ़ की हड्डी के आधार पर होता है। यदि हम लेटे हैं तो उसमें ऊर्ध्व गति नहीं हो सकती, आकाश की तरफ गति नहीं हो सकती। तो सीधा लेटे हो या उल्टा लेटे हो, ऊर्जा का ऊर्ध्व गति होना असंभव हो जाएगा। उसके लिए कमर का सीधा होना बहुत जरूरी है। आज की रात कमर को सीधा करके बैठना काफी होता है। और यदि बैठकर ध्यान में उतर जाए और ध्यान में उतरकर उस शिव तत्व की आराधना करें, तो जो ऊर्जा है, जो बाहर प्रकृति जो सहयोगी हो रही है, जो हमारा पोस्चर सहयोगी हो गया है, उसमें आपका ध्यान सहयोगी हो रहा है, और ऐसे में शिव का मंत्र का जाप और गहरे तल में जो शक्ति है उसको जगाने में सहायक हो जाएगा। इसलिए भारतीय परंपरा में अक्सर आप देखेंगे रात्रि का बड़ा महत्व है। होली की रात होती है, दिन होता है, रात, नव रात, चाहे वो शारदीय नवरात्रे हो, दोनों ही नवरात्र, नवरात्र, शिव रात्र। रात्र मतलब जब पूरी प्रकृति शांत हो, सारा कोलाहल थम गया हो, हमारे मन में जो बाहर दृश्य देखकर जो बाहर भाग जाने का भाव था, आंख रूप देखकर भागती है, कान शब्द सुनकर भागता है, नाक गंध से भाग जाती है, जीभ स्वाद से भाग जाती है, जो केवल बाहर बाहर भागी जा रही है। रात्रि का मतलब है बाहर भागने के साधन बंद है, अब जुड़ जाओ अपने से। तो रात्रि साधना के लिए होती है, अपने से जुड़ जाने के लिए होती है, एकांत, या यूं कहें कि प्रकृति उसमें सहायक हो जाती है। शिव तत्व चूंकि हर जगह विद्यमान है और उसको अनुभव करना है। हमारे हर सेल में शिव तत्व विद्यमान है, हमारी हर श्वास में शिव तत्व विद्यमान है, हमारे हर दृश्य, हर रूप, हर श्रवण और हर गंध में शिव तत्व विद्यमान है, जिनके कारण से हम ये पूरा जीवन जी रहे हैं। ब्रह्मा मतलब क्रिएशन, उत्पत्ति हो रही है, उत्पत्ति होने को ब्रह्मा कहते हैं। और जो उत्पत्ति होती है उसका पालन भी होता है, वो थोड़ी देर रहती भी है, कुछ थोड़ी देर ज्यादा रहती है, कुछ थोड़ा कम रहती है, लेकिन रहती ही है। क्योंकि जो उत्पत्ति हो गई है वो तो रहेगा। रहने की क्रिया को विष्णु कहते हैं, लेकिन जिसका उत्पन्न हुआ है, रचना हुई है, उसका नाश होगा ही होगा। भले वो थोड़ी देर के लिए रहे, ज्यादा देर के लिए रहे, लेकिन नष्ट होगा ही होगा, यानी कि मूल रूप से शिव तत्व में जाकर विलीन होगा ही होगा। जहां से फूटा था वहीं जाकर विलीन हो जाएगा। यहां सब कुछ शिव में ही समाया हुआ है। इसलिए शिव को नाश के लिए, प्रलय के लिए, यानी कि उसी में ही फिर से मिल जाने के लिए
शिव एक अपने आप में तो कुछ अनूठे नहीं, अनूठे वो तब हो जाते हैं जब शक्ति साथ में आ जाती है। जब मां पार्वती शिव के साथ आ जाती है तो शव शिव बन जाती है। केवल शिव है तो ध्यानस्थ है, लेकिन जब शक्ति के साथ होते हैं तो नृत्य करते हैं, वो डमरू बजाते हैं, उनसे गंगा बहती है, उनके सिर पे चंद्रमा होते हैं, उनके गले में सांप होता है, उनके शरीर पर धूत होती है, क्योंकि शक्ति का मतलब ही है जीवन। शिव का स्वरूप अस्तित्व में पूरे ब्रह्मांड को अपने में समेटे हुए है। चांद लगा है सिर पर, नदी बह रही है, नादिया बैठा है, भभूत लगी है, और रेंगने वाला जीव यानी कि सांप, चलने वाला जीव यानी कि नादिया, और विकारों को भस्म किए हुए भभूत। यदि शिव को हम देखें तो शिव को देखने मात्र से और उसके जो चिन्ह है, यदि उसको हम अपने जीवन में एक ही चिन्ह को उतार लें तो पूरी की पूरी आध्यात्मिकता हमारे जीवन में उतर जाती है। एक पकड़ लीजिए, कौन सा पकड़ना चाहेंगे? तो चंद्रमा शीतल भी है, प्रकाश भी है, लेकिन बाहर का जो चंद्रमा है वो घटता है, बढ़ता है, लेकिन जो शिव का चंद्रमा है ना वो घटता है ना बढ़ता है। चंद्रमा प्रतीक है समय का, काल का, इसलिए काल की गणना चंद्रमा से की जाती है। भारतीय परंपरा में जो प्रतिपदा से लेकर अष्टमी और अमावस्या और पूर्णिमा है वो कहां से हम देखते हैं? चंद्रमा से। काल की गणना चंद्रमा से होती है। और शिव का मतलब क्या है? महाकाल। जो काल से परे है वही महाकाल है। जहां पर काल का कोई फर्क नहीं है वह महाकाल है। हमारा पूरा जीवन काल में समेटा हुआ है। आत्मा काल से परे है, कालातीत कहा जाता है इसको। तो यदि चंद्रमा को पकड़े हम, और ऐसे चंद्रमा जो समय का प्रभाव वहां पर खत्म हो जाए, यदि उस चंद्रमा को पकड़कर हम अपने अंदर कुछ ऐसा अनुभव करें कि ऐसा क्या है मेरे अंदर जिस पर समय का प्रभाव नहीं होता। समय का प्रभाव का मतलब क्या होता है? समय मतलब जो उत्पन्न हुआ नाश की तरफ जा रहा है, उसी काल कहते हैं। काल गणना मतलब जो नष्ट की तरफ, नाश की तरफ, प्रलय की तरफ ले जाए, वही तो गणना होती है। एक सेकंड बीता, दूसरा सेकंड आया, बीतने से काल प्रकट होता है। और यदि बीते ही ना तो काल हो सकता है? कोई ऐसी सेकंड जो बीत ही नहीं रही हो तो वहां काल हो सकता है क्या? काल मतलब बीतने की क्रिया को काल कहते हैं। और महाकाल मतलब जहां बीतना ही अब रहे ही ना। तो यदि चंद्रमा को जीवन में उतारना है तो कालातीत जो हमारे ही भीतर है हम उसको पकड़ते हैं और अपने भीतर एक शीतलता का अनुभव करते हैं। मतलब हमसे प्रकाश निकलना चाहिए, हमारे विचारों से, हमारे भाव से, हमारे उठने, हमारे बैठने से, हमारे हर कर्म से एक प्रकाश की, एक शीतलता का अनुभव हो। नहीं तुम्हारी आंखों में भी कठोरता होती है, आंखों में भी क्रोध होता है, तपिश होती है, हमारे विचारों में गर्माहट होती है, हमारे निर्णयों में क्रोध होता है, शीतलता है, हमारे एक्शन में गर्माहट होती है, हम झटकते हैं बातों को, हम छोटी छोटी बातों पर बिफर जाते हैं। शीतलता का मतलब है प्रकाश के साथ शीतलता। और चंद्रमा को आप रख सकते हो सिर पर, सूर्य को नहीं रख सकते। प्रकाश तो उसमें भी है, लेकिन वो प्रकाश कौन सा है? गर्माहट लिए हुए है। और चांद का प्रकाश बड़ा शीतलता लिए हुए, प्रकाश शीतल वाला हो। और आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा की जो ज्योति है, आत्मा का जो दीपक है, वो कौन सा दीपक होगा? सूर्य जैसा है, चांद जैसा? शीतलता लिए हुए। आत्मा सूर्य जैसी नहीं बल्कि चंद्रमा की शीतलता जैसी होती है।
इसलिए जब इसको हम ध्यान में अपने अनुभव करते हैं तो वहां इतना प्रकाश होता है, लेकिन इतना शीतलता होती है, इतना शीतलता होती है कि लगे बैठे रहे इसमें। और वो जो प्रकाश है आत्मा का, जो शिव की जो शीतलता है, वो हमारे चित्त के संस्कारों का नाश करती है। इसलिए ध्यान में बैठते ही सबसे पहला काम होता है कर्मों का नाश करना। और हम इसलिए नहीं बैठते क्योंकि हम कर्मों का नाश करना ही नहीं चाहते। आप ही बताओ, आपने बहुत सारे पुण्य कर्म किए, बहुत ज्यादा, है ना? पुण्य कर्म करने के लिए बहुत मेहनत होती है, ऐसी थोड़ी होता है दान पुण्य करने में जान निकल जाती है। और पता लगे ध्यान में सबसे पहले पुण्य खत्म होने वाले हैं, तुम बैठेंगे क्या? जिसके सारे आयोजन किए थे, भैया घर में आग लगी हो, इंपॉर्टेंट कागज हो या रद्दी हो, आग को कोई मतलब है क्या? ये बिल्कुल क्या कागज है, वो तो जलने का, जलाने का मतलब है। तो जैसे ही आप ध्यान में बैठोगे, चित्त में पड़े हुए सारे संस्कारों में आग लग जाएगी। अब पता नहीं कौन से जल जाए, सब जल गए, सारे जल जाएं, उसे मुक्ति कहते हैं। हमारा मन हमें ध्यान में बैठने क्यों नहीं देता? क्योंकि वो उस मन ने जिन संस्कारों को बड़ा मेहनत से बनाया था, वो स्वाहा कैसे हो जाए? इसलिए हमारा मन ध्यान में बैठने नहीं देता। और शिवरात्रि का मतलब ये ध्यान में बैठने की रात्रि। केवल दिन में व्रत तो इसलिए रखते हैं ना कि रात को नींद ना आए। दिन में भोजन हल्का इसलिए तो करते हैं कि रात को नींद ना आए, नहीं तो रात को रोज की तरह सो जाएंगे। भले थोड़ी देर ही जागो, लेकिन ध्यान जरूर करना आज की रात। 5 ही मिनट ही सही, 50 भी हो जाए अच्छा ही है, परेशान नहीं होना, लेकिन 5 मिनट तो कर ही लेना। बैठ जाना सोने से पहले और शिव धुन को, शिव के बीज मंत्र को, शिव मंत्र को बस मानसिक रूप से दोहराते रहना। कमर सीधी हो, गर्दन सीधी हो, तो वास्तविकता में आपने शिवरात्रि का पूजन किया है। अन्यथा हम गए मंदिर में जाकर हमने जल चढ़ा दिया। बताओ भगवान जी को जल की जरूरत है क्या? जो जाए नहा जाए, सुबह से नहाए जा रहे हैं बेचारे। अच्छा आपको बताओ, आपको कोई यार लोटा डाल जाए आपके ऊपर, कैसा लगेगा आपको? है? आप ही बताओ ना। नए सिरे से नहलाए, अभी नहलाया था, त्रिपुण लगाया था, कपड़े पहनाए थे, बिल्कुल सज धज के तैयार किया ही था, अगला भक्त आया, उसने हटाओ इसको, मेरा जल चढ़ेगा। ये बाहर जल चढ़ाने की बात है ही नहीं, बाहर की पूजा की बात है ही नहीं। वो तो अंदर बैठना, अंदर जाना इतना कठिन है कि जो सरलतम विधि है उसको पकड़ लिया। शिवलिंग का मतलब ही है कि जब आप ध्यान में होते हो तो आपका ऑरा जो है, उसका जो आकार है वो लिंग जैसा हो जाता है। ध्यान में बैठते ही आपकी एनर्जी का बाहर का फ्लो लिंग बन जाता है। और एनर्जी किसकी है? शिव की है। तो शिव का एक लिंग बन जाता है आपके चारों, उसका पूजन करना है। वो तो केवल सूचक है बाहर, तो क्योंकि सब उसका अनुभव नहीं कर सकते, सोचा इसी का ही कर ले। तो भीतर यदि अपने उस ओरा को जगाने के लिए, बढ़ाने के लिए, चमकीला बनाने के लिए हमने ध्यान किया ही नहीं, तो वास्तविकता में हमने शिवरात्रि मनाई या नहीं मनाई? पकोड़े, पंजरी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन शिवरात्रि वो तो कभी भी खा लो, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी कि आज के दिन ही खानी, ऐसा कुछ गीता में लिखा है कि भैया आज के दिन आपको पंजरी पकोड़ा खाना है, किस दिन भी खा लो, लेकिन किसी रात को नहीं बैठ सकते। खाना पीना किसी भी दिन हो सकता है, लेकिन किसी रात को आप इतनी ऊर्जा से नहीं भर सकते जितने आज भर सकते।
आज प्रकृति में जो ऊर्जा के रहस्य हैं उसके द्वार खुल जाते हैं। जैसे बीज जब नीचे माली डालता है तो अब वो बीज अपनी सारी शक्ति लगाता है अपने को खिलने के लिए। अब पूरी शक्ति लगाकर वो पौधा बनता है, पूरी शक्ति लग रही है उस पौधे को पेड़ बनाने में, और वो इतनी शक्ति से भरा हुआ है कि वो ऊपर चढ़ता चला जाता है। ऊर्ध्व गति, ऊर्ध्व गति, ऊर्ध्व गति, ऊर्ध्व गति, इतनी शक्ति से भरा है कि हर पत्ता हरा, इतनी शक्ति से भरा है कि फूल आ गए, फल आ गए, इतनी शक्ति भरी कि मिठास आ गई। एक पेड़ में इतनी शक्ति ऊर्ध्व गति से प्राप्त हो जाती है। और आज पूरी प्रकृति ने उस ऊर्ध्व गति से भरी हुई ऊर्जा को, जो एक बीज को हम देखते हैं कैसे ऊर्ध्व गति ऊपर को, वो नीचे नहीं जाता, ऊर्जा हमेशा ऊपर की तरफ गति करती है। हमारे जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारा मूलाधार चक्र है, वहां से ऊर्ध्व गति करेगी। तो जैसे ही आप बैठे रात को, अब ऊर्जा ने ऊर्ध्व गति करना शुरू कर दिया, यूं कहें कि जोर मारना शुरू कर दिया, जैसे टक्कर मार रही हो। जो कि बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर होता है, उसका हमें पता ही नहीं लगता। आज तक न जाने कितनी शिवरात्रि आ ही गई। अच्छा, आपसे कहा जाए शिवरात्रि मतलब क्या, तो आपको क्या सबसे पहले याद आएगा? पंजरी पकौड़ा याद आएगा? नहीं आएगा। नहीं, क्या याद आने वाला है? शिवरात्रि मतलब क्या? कोई पूछे शिवरात्रि मतलब क्या, आपके लिए क्या? शिवलिंग का ही ध्यान आता है कि नहीं, शिवलिंग का मतलब ध्यान है बाहर, बाहर, खाना पीना बाहर, लिंग बाहर, बेलपत्र बाहर, केवल बाहर याद आता है। शिवरात्रि मतलब अंदर तो याद नहीं आता ना। तो शिवरात्रि बाहर हो रही है या अंदर हो रही है? असलियत में उसको तो, उस रात्रि को तो जागरण करना है। शक्ति के जागरण की रात है शिवरात्रि। वो शक्ति जो सोई है, शांत है, सुप्त है, पड़ी है, हमारे भीतर शुद्ध होकर पड़ी है, लेकिन जो जागी नहीं तो शिव से मिलेगी नहीं। शिव तक पहुंचने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। शिव तक सीधे पहुंच सकते हैं, बिना शक्ति के सहारे शिव तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए शक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए आज की रात शिव को जगाने की नहीं, बल्कि शक्ति को जगाने की रात्रि होती है। नवरात्र शक्ति को जगाने की रात्रि होती है। जब वो जागती है तो कहां जाकर मिलेगी? शक्ति कहां जाएगी? शिव के साथ चली जाएगी। तो शक्ति को जगाकर शिव के साथ जैसी शक्ति जाती है, उस शिव तत्व को हम अपने सहस्रार चक्र में अनुभव करना शुरू कर देते हैं। और शिव क्या है? एक विशाल, एक विराट, एक रहस्य से भरा हुआ अनंत आनंद। लेकिन हम थोड़े ध्यान में कमजोर हैं। संसार में तो बड़े मजबूत हैं, ध्यान में कमजोर है। किसी की निंदा करवानी हो, देखो 1-1 घंटे तक हम बैठ के फर्स्ट क्लास तरीके से बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसकी उसकी बात करनी हो, आप नहीं कर सकते बहुत अच्छी तरह से, लच्छेदार भाषा में। बहुत कर सकते हैं। कल हम कहीं सेशन कर रहे थे तो वहां पर एक व्यक्ति कहने लगे कि वो दूर बैठे थे, कहने गुरुजी एक प्रश्न करना है। मैंने कहा क्या भाई? कहने नहीं गुरुजी, वो मैं रास्ते में चल रहा हूँ और कोई व्यक्ति किसी से पता पूछ रहा है, मैं देख रहा हूँ वो पता पूछ रहा है। मेरे अंदर भाव उठता है, उसके बताने से पहले मैं जाकर उसे बता दूंगा। इतना तो हम मौन रह ही नहीं सकते। हमारा मन ऐसे बोलता है, लगातार बोले जा रहा है। किसी तरह से बोल पड़ो बस में। वो किसी के यहाँ डेथ हुई तो गुरुजी ने कहा कि जाओ उनके यहाँ पर होकर आओ। तो वहां वो गए और वहां जाकर
सत्संग के लिए वो बैठे ही थे, तो बैठे क्या थे, सत्संग हो रहा ही था, तो वहां पर जो और लोग आए हुए थे सबने अपनी बातें करनी शुरू की, बातें करनी, और वो बैठे ही रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, सबने अपनी खूब बातें करी। सत्संग पूरा हुआ, वो चल दिए, सबने क्या कहा, आज बहुत अच्छा सत्संग हुआ। आज यह सत्संग तो हुआ ही नहीं। सत्संग में भी हम चाहते हैं हम ही बोले, हम सुने ना, हम ही बोले, और हमारा मन कहता है ये तो मैंने सुना हुआ है, ये भी पता है, इससे बेहतर पता है, और पता नहीं क्या क्या पता है मुझे। तो हम यहां भी अपने को मौन में ला ही नहीं पाते, हम यहां पर भी बोल रहे हैं। लेकिन ध्यान में तो क्या होता है, ध्यान में तो बोलना बंद करना पड़ता है, इसलिए हम ध्यान में उतर नहीं पाते, क्योंकि वहां पर तो मौन करना है, और शिवरात्रि मौन की रात्रि है। तो आज हम अभी थोड़ा ध्यान करेंगे, पहले रात्रि के लिए तैयारी करेंगे, है ना। उससे पहले एक बार खड़े हो जाएं।